कोविड-19 क्राइसिस के दौरान बहुत सारे चेहरे आपको एक्टिव नज़र आए होंगे। उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा रिदमप्रीत सिंह हैं, जो JKPM के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और रिसेंटली ही वो डिलिमिटेशन कमीशन से जम्मू में मिलकर आए हैं। इन्हीं से बात करेंगे और बहुत सारे मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उन पर ये अपनी राय रखेंगे और हमें बताएंगे कि किस तरीके से इनकी पार्टी जो है वो पुंछ में या हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक्टिव है। रिदम, आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। रिदम, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि कोविड-19 क्राइसिस के दौरान बहुत सारे लोग एक्टिव नज़र आ रहे थे। कुछ ऑनलाइन एक्टिव नज़र आ रहे थे, कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एक्टिव नज़र आ रहे थे। इन तमाम चेहरों में से एक चेहरा आप भी रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई तौर पर ज़िला पुंछ की आवाम के लिए आपके दिल में हमदर्दी और मोहब्बत है, या सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए JKPM को ज़िला पुंछ में या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में फ़रोग देने के लिए आप एक्टिव नज़र आ रहे थे? आवाम को लेके प्यार था या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए था? अगर मैं बात करूं, मैं पहले पुंछी हूं, पहले मैं पुंछ का रहने वाला हूं, बाद में मैं किसी सियासतदान, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी एफिलिएशन है। और मेरे घर की बिल्कुल मैं अगर कहूँ 5 मीटर की दूरी पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आप हालात देखें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो हम उस टाइम भी आवाज़ उठाते रहे, अभी भी उठा रहे हैं कि अभी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट फंक्शन नहीं हुआ। और बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारे पुराने सियासतदान थे, जिसमें MLA थे, MLCs थे, जो बड़ी बड़ी जमातों से थे, जिनके उस टाइम की उनकी जमातों के दिल्ली में भी बैठे हुए हैं, कुछ जम्मू में भी थी, उनकी हुकूमतें थी, वो एक भी इंसान ने, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि एक भी इंसान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुझे नज़र नहीं आया। ठीक। दुनिया मरती रही ऑक्सीजन को लेके, मतलब किसी के पास राशन नहीं था। ऑलरेडी आप बखूबी जानते हैं 370 जाने के बाद ऑलमोस्ट 9 महीने तब के, उसके बाद फिर कोविड के दौरान आया, फिर 8-9 महीने निकल गए, फिर वापस जब सेकंड वेव आई उसमें हमारे पुंछ में क्या हालात हुए, कितने लोगों की डेथ्स हुई यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग जो थे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोग तो ऑन रिकॉर्ड सामने भी नहीं आ सके। बड़ा अफसोस हुआ। वही एक कहीं ना कहीं था कि जिन लोगों को हमने वोट दे के MLA MLC जिनको बनाया, उनसे उम्मीदें थी और वो उस दौरान में नज़र नहीं आए। और बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है, जैसी ही अभी डिलिमिटेशन कमेटी गई है तो वही लीडर जो अपने घरों से, जिनको उस टाइम कोविड की वजह से अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, ना लोगों को मिलते थे, आज वो अब असेंबलीज़ में अपनी एरियाज़ में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। एक जाता है फिर उसको देख के दूसरा आता है, देखी दिखाई में। तो मैं आपको कहूँ, मैं उस टाइम ऑलमोस्ट 10 से 15 बार मंडी एरिया में, सावजी एरिया में घूमा। लोगों का यही अफसोस था कि जिनको अगर हमने किसी को रिप्लेस किया, अगर उसमें कमियां थी तो ने को चुना, तो ने को तो आना चाहिए था ना। ठीक। मगर जैसे ही इलेक्शन में जो हारे भी हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड, जो हारे भी वो भी भाग के निकल गए, जिन्होंने 5-6 हज़ार वोट लिया वो भी दिल्ली जाके बैठ गए, और जो जीते हुए थे वो भी नज़र नहीं आए, ना उनके वर्कर्स नज़र आए। ठीक। तो अफसोस होता है। ऑक्सीजन प्लांट की आपने बात की, किस तरीके से आप देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इंतज़ामिया है, एक जानिब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि डोर स्टेप पे फैसिलिटीज़ पहुंचाई जा रही हैं, दूसरी जानिब इतना शोर मचाने के बावजूद भी, और जब ये कहा जाता था कि ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो जल्द अज जल्द इस्टेब्लिश किए जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके, सेकंड वेव ख़त्म हो गई है, थर्ड वेव आ रही है और प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगस्त में होगी, तो किस तरीके से देखते हैं अभी जो ऑक्सीजन प्लांट है वो अभी तैयार नहीं है? सिंह साहब, मैं आपको बताता चलूँ, फर्स्ट वेव भी चलेगी, सेकेंड वेव भी चलेगी। हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी साहब जो PMO मिनिस्टर हैं, उनका ट्विटर में अभी भी ट्वीट पड़ा हुआ है कि पुंछ में ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है। ठीक। और अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है। ठीक। जरूर वहाँ पे उस जगह पे प्लांट्स लग चुके हैं। मुझे लगता है थर्ड वेव में वो प्लांट्स ऑक्सीजन पुंछ के लोगों को देंगे, तो कहीं ना कहीं हो ज़मीनी सतह पे कहीं पे ऑक्सीजन प्लांट लगा। और मैं आपके चैनल से ये बता दूँ, मैं 2 दिन पहले ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरे जहन में आया कि मैं इस मसले में DC साहब को मिलूंगा और मैं DC साहब को कहूँगा मैं कि अगर DC साहब ऑक्सीजन प्लांट आप फंक्शनल कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करेंगे उसी ऑक्सीजन प्लांट में, उसी शेड में मैं अपने साथियों के साथ वहाँ पे हम अनशन पे बैठ जाएंगे। ठीक। जब तक ये फंक्शन नहीं होगा। आप देखिए, मंडी में 100 का लगाया, पेपर्स में 100 से 200 का था, और इसके अलावा मंडी के अलावा बताइए अब डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हुआ हुआ है? ठीक। कहने का मतलब बातें आप करेंगे 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो आपको भी लोगों ने मौका दिया था, आप करके बता देते हैं ना, आप करके बता देते। तो पुंछ में रिदम, आप बताएं कि पुंछ में JKPM का क्या स्टेटस है, या हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर देखेंगे, क्योंकि रिसेंटली आपकी तहसील प्रेसिडेंट ने भी जो है JKPM को छोड़ा है, अब किस तरीके से JKPM स्टैंड ले रहा है, किस तरीके से इस्टेब्लिश कर रहा है अपने इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत कर रहा है, और क्या असेंबली इलेक्शन में JKPM जो है हिस्सा लेगी और क्या इलेक्शन लड़ेगी?
जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट एक तारीख है, ना वो डगमगाई शाह फैसल के जाने से, ना वो डगमगाएगी किसी तहसील प्रेसिडेंट के जाने से, किसी वो उनका पर्सनल था, वो गए, वो देख के गए होंगे किस वजह से उनके पीडीपी के साथ क्या बात हुई। भाई है मेरे छोटे तनवीर साहब, गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया आती है, दुनिया जाती है। मेरा मानना अपनी टांगें मजबूत होनी चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का मेरे जो स्टेट प्रेसिडेंट है जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, फिर बोल रहा हूँ, जावेद मुस्तफ़ा मीर के बारे में किसी को पता करना तो एक बार गूगल में सर्च कर लेना उनका नाम, कि जावेद मुस्तफ़ा मीर क्या है, वो क्या शख्सियत है और कश्मीर में उनका क्या नाम है। ठीक। तो बाकी रही बात, किसी के जाने आने से फ़र्क नहीं पड़ता। आप यूथ है, आप बखूबी जानते होंगे जितना जेकेपीएम के साथ यूथ जुड़ा, मुझे लगता नहीं किसी दूसरी जमात में जुड़ा होगा। ठीक, स्टेटस क्या है जेकेपीएम का पुंछ में, और क्या असेंबली इलेक्शन जिसका बिगुल मुझे लगता है बच चुका है, प्रोसेस शुरू हो चुका है डिलिमिटेशन के बाद से, अब लीडर्स भी दिखाई दे रहे हैं कि अलग अलग इलाकाजात में जो है वो जा रहे हैं, तो क्या जेकेपीएम भी इलेक्शन कंटेस्ट करेगा? वसीम साहब, मैं नाम नहीं लूँगा, कहीं ना कहीं कुछ जमातों के लिए जेकेपीएम खतरा बन चुकी है, तभी उनके तहसील प्रेसिडेंट को उन्होंने अप्रोच करके ज्वाइन करवाया। ठीक, कहीं ना कहीं खतरा होगी तभी किसी जमात ने अप्रोच की होगी। दूसरी बात रही, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, अपना जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, सुरंगकोट से भी करेगी, मेंढर से भी करेगी। अगर डिलिमिटेशन होती है उसके मंडी से भी तब भी करेगी। और आने वाले दिनों में आपको जेकेपीएम में ऐसे चेहरे नजर आएंगे जुड़ने को जा रहे हैं कि काफ़ी लोगों के लिए एक शॉक होगा, झटका होगा कि ये क्या हो गया। ठीक, डिलिमिटेशन कमीशन की आपने बात की, तो आप भी रिसेंटली जो है वो कमीशन से मिल के आए हैं, कमेटी से, वहाँ अपने पुंछ के लिए क्या बात की, क्या उन सामने रखा और क्या रिस्पांस जो है वहाँ से मिला आपको? देखिए, जब हम वहाँ पे मिले, 2-3 मिनट का टाइम दिया उन्होंने, तो मैंने उनको बोला कि मैं पुंछ का, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आप हवेली के MHG। तो हमारे मेमोरेंडम में था कि आप मंडी और पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी अलग कीजिए, अगर 1,28,000 के आसपास का वोटर है उसको इक्वली डिवाइड कीजिए। ठीक, क्योंकि मंडी एरिया जोग्राफिकली टोपोग्राफिकली टोटली डिफरेंट है पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से। ठीक, अगर आप KG के साथ अपर गानी पंचायत लगती है धराटी का, उसको पुंछ का जोड़िए, और यहाँ से हाड़ी बुटा वाला एरिया मंडी का जोड़िए, क्योंकि एक 80s में एक ब्लंडर हुआ था कि मंडी की मार्केट राजपुरा जो सुरंगकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगा दी गई थी। उसकी वजह बाखूबी जानते क्यों, कि मैंने अगर किसी इंसान ने वोट नहीं दिया उस वक्त के लीडर को, तो उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने जान पूछ के वो मंडी को काट के सुरंगकोट के हवाले कर दिया था। वो भी हमारा था कि वापस उसको मंडी को पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, या अगर मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी वापस बनती है तो उसके साथ उसको जोड़ा जाए। रिजर्वेशन की बात हो रही है, और जो बात अभी तक सामने आ रही है वो ये है कि 20 से 22 सीट्स जो है वो जम्मू कश्मीर में रिजर्व की जाएंगी। किस तरीके से आप इस रिजर्वेशन को देखते हैं, और आपका क्या मानना है कि रिजर्वेशन किस बेस पे होनी चाहिए? वसीम साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हमने जब हम डिलिमिटेशन को मिले, हमारा उसमें एक पॉइंट ये भी था कि अगर अपने डिलिमिटेशन करनी है, अगर ट्राइफिकेशन करनी है, तो ये ज़रूर देखा जाए। एक गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई, उसको एक जब डिलिमिटेशन हुई थी उसको ट्राइफिकेट कर दिया था कि मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी थी उसको माइनॉरिटी में कर दिया। वो अपना, मैं अगर कहूँ, अपना एक नौमिंदा नहीं चुन सकी। वैसे ही हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट अगर आप ट्राइफिकेशन डिलिमिटेशन करते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज आप रिजर्व करते हैं, वहाँ के हालात भी देख लेना, उसको उनको टोपोग्राफी के लिए भी देख लेना, उनके हिसाब से भी देख लेना कि अगर अपने डिलिमिटेशन करनी है, अगर अपने SC ST या रिजर्व करना है, तो वहाँ पे ज़मीनी सतह पे भी देख लेना कि ऑन ग्राउंड में क्या है। ये किसी के कहने पे वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक, अभी आपसे ये भी जानना चाहूँगा, पहले यहाँ जब असेंबली इलेक्टेड गवर्नमेंट जब हुआ करती थी और यहाँ पे MLA हुआ करते थे, और अब चूँकि PRIs हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो कायम किया गया है, आपको क्या लगता है कि क्या PRIs के ज़रिए से आवाम को ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाया जा सकता है बनिस्बत जो असेंबली पहले जो होता थे एक MLA कॉन्स्टिट्यूंसी का हुआ करता था? अब आपको क्या लगता है, अभी PRI सिस्टम है, सरपंचेज़ हैं, BDCs हैं, DDCs हैं, चेयरपर्सन्स हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या लोगों के काम हो रहे हैं? इसीलिए जैसा आपने बताया, पहले सरपंचेस, BDC, DDC जो 3 टायर सिस्टम था, मुझे लगता नहीं इनको एम्पावर्ड किया गया है। अगर बीइंग मैं एक पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होकर, अगर मुझे वहाँ से इन्विटेशन थी कि आप डिलिमिटेशन कमेटी में आके आप मिलें, पार्टिसिपेट करें, अपनी राय रखें, ठीक, तो इनके चेयरमैन को भी जाना चाहिए था, वाइस चेयरमैन को भी जाना चाहिए था, DDCs को भी जाना था। उसका रीज़न ये था कि उसमें काफ़ी यंगस्टर जो चेहरे थे, जो पुराने साबका MLAs रहे, MLCs रहे, मिनिस्टर्स रहे, उनके बेटे उनको हरा के आए हुए थे। ठीक, बट मुझे लगता नहीं है कि जो वादे इनसे किए गए थे वो गवर्नमेंट ने पूरे किए, या मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमारी जिस BJP की सीट्स कम आई हैं, तो
तो इनको अब जैसा है वो एक फेज़ दे दिया कि 3 टायर सिस्टम शुरू हो गया। बट ज़मीनी सतह पे अगर जो एमएलए करता था वो मुझे लगता नहीं डीडीसीज़ के पास वो पावर्स हैं, या गवर्नमेंट की कोई इच्छा है या वो सोचती है कि हम इनको पावर करें, मुझे लगता नहीं है। अच्छा, आमतौर पर ये कहा और सुना जाता है कि 70 सालों में डेवलपमेंट नहीं हुई है। अलग अलग इलाका जात में कहते हैं, पुंछ में भी ये कहा जाता है कि 70 सालों में डेवलपमेंट नहीं हुई है। आप क्या कहते हैं, अब तक जो है जितने भी एमएलएज रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट इलेक्टेड रही हैं, क्या पुंछ में जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी या पूरे पुंछ ज़िला पुंछ की बात करें, डेवलपमेंट को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है रोड्स बनाने से, टाइलें लगाने से, नालियाँ बनाने से डेवलपमेंट नहीं होती। वो ऐसे भी आप एमएलए की अप्रोच लिए बिना, मिनिस्टर की अप्रोच लिए बगैर भी अगर आप बीडीओज़ के पास जाएंगे, म्यूनसिपलिटी के पास जाएंगे तो वो बनाएंगे। एक ही जगह 5 बंदे जाएंगे तो कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। बाकी अगर डेवलपमेंट की बात करूँ, अफसोस ये भी होता है, ठीक है 70 सालों में कुछ काम हुए, बट अगर ये लोग जो पुराने एमएलए एमएलसी मंडी एरिया से रहे, आप बखूबी जानते हैं, मैक्सिमम वहीं से, सारे तो वहीं से रहे हैं, 1-2 एमएलसी पुंछ से रहे हैं। अगर पुंछ का जो मंडी इतना खूबसूरत एरियाज है, या मैं बोलूँ सब्जियाँ लोरन हो गया, उसके बाद ब्राह्मगला वाला एरिया हो गया, नूरीशाम वाला हो गया, अगर यही मंडी एरिया को ही अगर टूरिज्म मैप पे ले आ जाते हैं, कितनी एम्प्लॉयज़ की नौकरी लगती, कितने यंगस्टर जो पढ़ के बैठे हुए हैं। बट इसमें कोई शक नहीं हुआ काम, बट जो एक मेन होता है कि आप एक जनरेशन को एक रास्ता दिखाते हैं, एक कहते हैं कि आप कह लीजिए नौकरियां जनरेट करते हैं, वैसा तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, अगर जो ये लोग बोलते हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो 70 सालों में हॉस्पिटल बना जहाँ पे वो भी पैदा हुए होंगे जो बोलते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, उनके माँ बाप भी पैदा हुए होंगे, मेरे जैसे ही पैदा हुए। हर हुकूमतों ने किया, बट उस लेवल पे नहीं हुआ। आज भी अगर मैं पीर पंजाल की बात करूँ, पुंछ पीर पंजाल के नाम पे पिसा है। ना पुंछ में ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है, ना पुंछ में एएनटी का डॉक्टर है, ना पुंछ में क्या कह लीजिए आप आई सर्जन है, ना पुंछ में ऑक्सीजन प्लांट लगा है। रजौरी में ऑक्सीजन अपना मेडिकल कॉलेज भी है, रजौरी में जीएमसी भी है, रजौरी में आई हॉस्पिटल भी गया, रजौरी में ट्रॉमा हॉस्पिटल भी गया। मुझे लगता है ये कोई ऐसी बीजी और पुंछ के बीच में कोई ऐसा पर्दा लगा है कि जो दिल्ली में बैठे हैं, जम्मू बैठे हैं, उनको नज़र नहीं आता कि ये भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा है पुंछ। तो जिस तरीके से पहले से ही ये कहा जाता है कि पुंछ में हर घर में एक लीडर है, तो ये आम लोग इस तरीके की बात करते हैं। तो पहले लीडर्स हुआ करते थे लेकिन इलेक्शन में नहीं दिखते थे, अगर हुआ भी करते थे हर घर में, इलेक्शन में नहीं दिखते थे। इस बार जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क़याम किया गया, बीडीसी और डीडीसी इलेक्शंस जो हैं वो किए गए, इसमें ये देखने को मिला कि जो पुराने लोग थे, जो पुराने चुने हुए लोग थे या जो लीडर्स थे पुराने, उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं सेटबैक देखने को मिला, और नए लोग, नए सियासतदान जो हैं वो, यंग जनरेशन के लोग जो हैं वो आगे आए हैं और अब नुमाइंदगी कर रहे हैं। किस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं पुंछ में आगे आने वाले टाइम में? आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये जो यंग जनरेशन जो आगे आ रही है, क्या ये आगे भी असेंबली इलेक्शन में भी कामयाब रहेगी, और आगे भी जितना पॉलिटिकल सिनेरियो चलेगा उसको किस तरीके से देखते हैं? वैसे ही मैं अगर बोलूँ, हमारी पार्टी से कोई भी जुड़ता है, हम उसको ना कि एज ए वोटर, हम चाहते हैं कि हर एक इंसान जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से यंगस्टर जुड़े, चाहे वो हमारे से जुड़े चाहे किसी से भी जुड़े, वो इंडिविजुअल इतना कैपेबल होना चाहिए अपनी पंचायत का, अपनी वार्ड का, जिस एरिया के, उन लोगों की आवाज़ बने। ठीक, आवाज़ बनेगा तभी कहीं ना कहीं ये जो पुरानी जो हमें निगलेक्ट किया गया है, हमारे पुराने जितने भी असेंबली एमएलएज रहे हैं, एमएलसीज रहे हैं, जितने भी लोग रहे हैं, जब तक अगर उनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा, नए यंगस्टर्स नहीं करेंगे, यंगस्टर्स को एक वो पुरानी वाली सियासत ख़त्म हो गई है कि ये पहाड़ी है, ये गुज्जर है, ये सरदार है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर मैं उन यंगस्टर्स को अपील करना चाहता हूँ, अगर मेरे जैसा इंसान जिसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई भी नहीं है, जो गुपकार के थ्रू मेन डिस्ट्रिक्ट पुंछ की सीट से लड़ सकता है, वो अलग बात है किसने कितनी मदद की, किसने नहीं की। अगर मेरे जैसा इंसान लड़ सकता है, और मेरे जैसा इंसान को डीलिमिटेशन कमेटी पुराने एमएलए एमएलसी को एक साइड पे रख के मुझे बुला सकती है, ठीक, तो उनको भी बुला सकती है। तो मैं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा, आप आइए, आपको आना चाहिए, क्योंकि पुंछ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है दूर दराज का है, जब तक यंगस्टर्स आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक जो सिस्टम में बदलना बड़ा मुश्किल है। एकदम आखिरी सवाल है, क्या विजन लेके आप चल रहे हैं? आप जो कह रहे हैं कि जेकेपीएम के साथ लोग जुड़ें या आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, जीतें, लोगों के लिए कुछ करें, लेकिन विजन क्या है जिसके लिए लोग आपके साथ जुड़ेंगे? विज़न की अगर बात करें तो मेरे लिए हर कोई इंसान बराबर है, इंसान किसी हिसाब से बराबर है। मैं अपने आप को सियासतदान नहीं मानता,
अगर मुझे लोग बोलते नहीं जी तू अब सियासतदान बन गया, तू अब देखो डिलिमिटेशन में या मीटिंग्स में तुझे, मैं सियासतदान नहीं मानता अपने आप को। मैं एक पुंछ का एक नागरिक हूँ। मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट पुंछ है, मुझे लगता नहीं दूसरी कोई चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट होगी। मैं अफसोस होता है कि अभी भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या इनको रेफरल हॉस्पिटल को देख के अगर सियासत ही करनी होती तो मेरे वाला साहब को 30-32 साल हो गए एक NGO चलाते हुए, तो वो तब से सियासत में ही होते। विज़न की मैं बात करूँ, आप एक भी चीज़ आप बताइए कि पुराने सियासतदानों ने हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक वक्त में मिलिटेंसी थी, पुंछ से लोग माइग्रेंट होते थे कि जी मिलिटेंसी होगी, हम जम्मू जाके सेटल हो रहे हैं बच्चे। आज के देख में हिसाब देखिए, मुझे लगता है जो मैंने पिछले दिनों में एक डाटा निकाला था, मैं उसको पब्लिकली ला नहीं सका, कि पुंछ में मैक्सिमम जो लोग हैं 50+ जो पेरेंट्स हो जाते हैं वो अपने बच्चों को से जम्मू शिफ्ट होते हैं। रीज़न बीइंग भी यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं। वो आप बखूबी जानते हैं हम कहाँ पे मेडिकल के हिसाब से, हम कहाँ पे आज़ाद हुए हिंदुस्तान को कितनी देर होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास। हमारे पास KVs डॉक्यूमेंट्स में स्कूल तो आया हुआ है, ठीक, बट ज़मीनी सतह पे अजोट में है ही नहीं है। ठीक, तो मेरा है कि कम से कम मैं MLA MLC ना भी बनूँ, मगर जो चाहे अगर पहाड़ दिल्ली वाला हो या जम्मू वाला हो या कश्मीर वाला, अगर मेरे को के सामने खड़ा होना पड़ा तो मैं ज़रूर खड़ा होऊंगा। पहले भी खड़ा होता हूँ, आगे भी खड़ा होता रहा। मुझे कोई शौक नहीं है MLA MLC बनने का। जो गलत है, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता है वो रखेगा और आगे सबके सामने भी लाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रिदमप्रीत सिंह, जो JKPM के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुंछ हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी भी पुंछ में डेवलपमेंट की जानी है, अभी भी ज़रूरत इस बात की है कि पुंछ में जो कमियां हैं उन्हें पूरा किया जाए, और उसके लिए वो हमेशा तैयार है। और JKPM जो है असेंबली इलेक्शन भी कंटेस्ट करेगी, और बहुत सारी पार्टी जो ज़िला पुंछ में है या हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में है उन्हें ख़तरा दिखाई दे रहा है JKPM का, और इसलिए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं इनके जो लोग हैं जो JKPM है कि PM में हैं कि वो वाली पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करें। लेकिन इनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसी भी परेशानी से ये जूझेंगे, लेकिन पुंछ के लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ नया ऐसा करेंगे जो अब तक नहीं हो पाया है। कश्मीर क्राउन के लिए पुंछ से वसीम हैदरी।